always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 3, 7, 2 और 5। ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका बी मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट्स है 6, 8, 7 और 9। दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं वो कौन से ऑर्डर के हैं? कितना ऑर्डर है उनका? 2 इंटू 2 ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2 है, यानी कि इनके पास जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटू में बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए इंटू में बी का इन्वर्स चाहिए, बी का इन्वर्स चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए, तभी आप प्रूव कर सकते हो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे पहले आंसर लिख देती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो ए इंटू में बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स आपको शो करना है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए इंटू में बी को कैलकुलेट करेंगे, तभी तो जब ये कैलकुलेट हो जाएगा ए इंटू में बी तभी तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट कैलकुलेटिंग ए इंटू में बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू में बी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैं ए इंटू में बी के लिए सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है वो है 3, 7, 2 और 5 इंटू में आपको करना है बी। तो बी आपके पास मैट्रिक्स है 6, 8, 7 और 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना जरूर आता होगा। ठीक है, तभी आप 4.5 एक्सरसाइज करो, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। तो देखो ये कैसे करोगे, ये हो जाएगा 3 इंटू में 6 प्लस में 7 इंटू में 7। मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जिसको समझ में नहीं आता कैसे इंटू करना है उसके लिए सबसे पहले 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला 7 इसको करेगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यही वाला जो हमारे पास रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे। जैसे कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले को करेगा, तो 3 इंटू में 8, फिर प्लस करेंगे 7 इंटू में 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू में 6 प्लस में 5 इंटू में 7, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 2 इंटू में 8 प्लस में 5 इंटू में 9। है ना, ये समझ में आ गया कैसे लिखा है। अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपके पास ए इंटू में बी की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ 67, 87, 47 और यहाँ पे आएगा 61। ये क्या आ गया आपके पास, ए इंटू में बी जो मैट्रिक्स है वो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ए इंटू में बी नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। और ए इंटू में बी का इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, 1 में मॉड ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने तरीका सीखा है ना यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने का। देखो मैं लिखती हूँ, नाउ ए इंटू में बी का आपको इनवर्स चाहिए, कैसे फाइंड करोगे, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में बी, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि ये जो नया मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आप मानते हो कि जैसे देखो हमने क्या सीखा था, अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब की बार बस यहाँ पे नाम में अंतर है, जैसे पहले वाले मैट्रिक्स का हमने ए नाम समझा था, तो अब की बार नाम है ए बी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा ए इंटू में बी का। तो ये जो ए बी है इसका क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी फाइंड करना है, यानी कि मॉड ऑफ 67, 47, 87 और 61। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 67 इंटू में 61 माइनस में 47 इंटू में 87, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4087 माइनस में 4089। जब आप इसको माइनस करोगे तब आपके पास -2 वैल्यू आएगी, यानी कि आपका जो ए बी है, मॉड ऑफ ए बी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई है। अब ये जो -2 है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ लिख सकते हो, सिंस मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए इंटू में बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए इंटू में बी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो अब आपने यहाँ पे मॉड ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तभी ए इनवर्स की वैल्यू आ सकती है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वी विल फाइंड
एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है, यानी कि आप यहाँ पे फटाफट से इसको फाइंड कर सकते हो एडजॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट को सिंपली जो शॉर्टकट ट्रिक हमने सीखी थी उसी से कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इंटू में बी फाइंड करेंगे ना कि ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी फाइंड करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी कितना आएगा, देखो मेरे को बताओ, आप खुद ही बताओ कितना आएगा। मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। देखो आपने क्या करना था, आपके पास ए इंटू में बी का मैट्रिक्स क्या था, 67, 87, 47 और 61 ये था। आपने क्या करना है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, पेयर बना लेना है डायगोनल का और उसके बाद क्या करना है, सी आई लिख देना है, सी फॉर चेंज साइन, इनके आपको साइन चेंज कर देने हैं और इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो 61 ऊपर आ जाएगा, 67 नीचे चला जाएगा और जो 47 है प्लस 47 है तो माइनस 47 और ये वाला जो आपके पास है ये हो जाएगा माइनस में 87। तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमने एक शॉर्टकट मेथड सीखा था कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर सकते हो। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको भाई पूरा ए टू जेड वही जो एक्चुअल मेथड है, जो लंबा मेथड है उससे करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, माइनर की मदद से कोफैक्टर और उसके बाद जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करना है, तब जाके आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। वरना मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जिस समय जो ऑर्डर है हमारे 2 इंटू 2 है उस समय क्या करो, शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करो, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ए इनवर्स की फाइंड हमारी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और आपके पास मॉड ऑफ ए भी आ गया। तो जब दोनों चीजें आएगी तो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिख दिया ए इनवर्स का और हमें ये शो करना है कि ए इंटू में बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटू में बी का इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए इंटू में बी का इनवर्स क्या आएगा, देखो 1 में मॉड ऑफ ए, यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2 है। यहाँ पे मॉड का मतलब ये नहीं कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉड है उसको डिटर्मिनेंट के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए भी ये है, तो जी यहाँ पे इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। तो ये आपके पास क्या है, ए इंटू में बी का इनवर्स है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड के अंदर बी इनवर्स और साथ ही में ए इनवर्स भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बी इनवर्स को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट कैलकुलेटिंग बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का तो हमने एक ही तरीका सीखा है। तो यहाँ पे बी इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में मॉड ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ई बी, ठीक है, ए नहीं एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बी है वो क्या है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा मैट्रिक्स बी। तो 1 मिनट में मैट्रिक्स बी लिखती हूँ। मैट्रिक्स बी है 6, 8, 7 और 9। अब आपने क्या करना है, इसका आपको फाइंड करना है इनवर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट भी चाहिए और साथ में इसका मॉड भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप मॉड ऑफ बी की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 9 माइनस में 7 इंटू में 8 है ना, ये आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 54 माइनस में 56 -2 क्या आ गया आपके पास, मॉड ऑफ बी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आप लिखोगे सिंस मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमेशा लिखना पड़ता है चेक करके कि आपका अगर जो मॉड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू है अगर वो आपकी 0 के इक्वल नहीं आई है तभी आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारा जो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बी इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए, वही सिंपल वाली टेक्निक हम अपनाएंगे, सी आई लिख दिया। इनका देखो 7 के नीचे सी लिखा है, यानी कि ये वाली जो हमारे पास एक पेयर है ना 7 और 8 का, आपको क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। और ये 9 के नीचे आई लिखा है, यानी कि ये जो पेयर बनाया है ना अपने 6 और 9 का, इनको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, जो साइन है वो चेंज करेंगे, चेंज साइन, और यहाँ पे इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी कितना आएगा, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 6 आ जाएगा, इनकी क्या करने साइन चेंज, यानी -7 और माइनस में 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, ठीक है। वह यहाँ से आपको क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 में मॉड ऑफ बी, यानी कि ये हो जाएगा 1 में मॉड ऑफ बी की जगह आ जाएगा -2 इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी की जगह ये आ जाएगा 9 -8 -7 और 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ कैलकुलेटिंग
ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। जैसे आपने ये फाइंड किया ना, क्या फाइंड किया आपने, जैसे बी इनवर्स फाइंड किया वैसे ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास जो ए है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, 3, 7, 2 और 5। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 3 इंटू में 5 माइनस में 2 इंटू में 7 यानी कि 15 माइनस में 14 यानी कि 1। अब जो 1 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ ए और जब मॉड ऑफ ए मिलेगा तभी ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। मॉड ऑफ ए तो मिल गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ फाइंड कर लेते हैं, वही सिंपल वाली टेक्निक यूज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, जो सी होता है वो आई से पहले आता है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो इनका क्या करना है आपको, देखो इनको इंटरचेंज करना है। 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 3, ये हो जाएगा -2, ये +7 था तो ये हो जाएगा -7। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब आपके पास यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 में मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए यहाँ पे देखो कहाँ पे गया मॉड ऑफ ए, ये रहा। तो मॉड ऑफ ए की जगह 1 आ जाएगा इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि 5 -7 -2 और 3, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ ये आपके पास वैल्यू आई थी एडजॉइंट ऑफ ए की, ये मॉड ऑफ ए की वैल्यूज पुट की तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया और आपके पास ए इंटू में बी का इनवर्स भी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपको वेरीफाई करना था उसकी जगह ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं और वेरीफाई करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि भाई जो हमें वेरीफाई करना था वो जो कंडीशन है वो एकदम सही है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, ये आपको वेरीफाई करना था। ये आपके पास ए इंटू में बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये बी इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे आपको क्या प्रूव करना है कि -1/2, यहाँ पे 61 -87 -47 67 किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारा बी इनवर्स है, इनटू में क्या करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, यानी कि 5 -7 -2 और 3, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको क्या करना है कि ये जो आपको कांस्टेंट है ना, आप इसको बाहर ही रहने दो, ये जो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो दो मैट्रिक्स है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा ना वो सेम आंसर आएगा जब आप इसको इसे मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करोगे। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, -1/2 को कॉमन ले रहे हो बाहर, ये एक ये मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे -1/2 बाहर है तो इसको बाहर रहने दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ ही लेके चलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इजी है, बहुत ही अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन हैं ये। तो अब ये देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये हो जाएगा 9 इंटू में 5, ये हो जाएगा प्लस में -8 इंटू में -2, ये हो जाएगा 9 इंटू में -7, ये हो जाएगा प्लस में -8 इंटू में 3, और ये वैल्यू आ जाएगी -7 इंटू में 5 प्लस में 6 इंटू में -2, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी -7 इंटू में -7 प्लस में 6 इंटू में 3, ठीक है। हमने क्या किया, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सबसे पहले रो नंबर 1 को जो कॉलम नंबर 1 है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर रो नंबर 2 को हमने क्या किया, जो कॉलम नंबर 1 है उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया, रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से, फिर रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि पहले एलिमेंट को पहले से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। अगर इक्वल आ गई यानी कि RHS और जो हमारा LHS है वो इक्वल आ गया तो भाई एकदम बढ़िया बात है, क्योंकि तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 45 प्लस में 16, ये हो जाएगा -63 माइनस में 24, ये हो जाएगा -35 -12, ये हो जाएगा 49 प्लस में 18। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारा जो काम है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे है -12 61 -87 -47 67 इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस में 16 आपके पास 61 है, -63 माइनस में 24 आपके पास माइनस में 87 है, यहाँ पे -35 माइनस में 12 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा -47, यहाँ पे आपके पास 67 आ रहा है। अब आप देख सकते हो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर प्रूव। यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है। आप जैसा देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की हर एक वैल्यू राइट हैंड साइड की हर एक वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ a इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 और 2 शो दैट a स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस में 7i इज इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स। आपको क्या करना है, ये आपको a की वैल्यू गिवन है, आपको सबसे पहले शो करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि जीरो के इक्वल आने वाली है। और आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास एक आंसर आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, आपको क्या करना है, इसकी मदद से यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि भाई तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट करो और यहाँ पे पुट करो और आपके पास ये आ जाएगा और उसके बाद इसके इस्तेमाल से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन ए इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 और 2। अब यहाँ पे लिख देती हूँ कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर चाहिए यानी कि ए को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और 2 इंटू में आपको करना है 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हो एक मैट्रिक्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास वैल्यू आएगी 8 5 माइनस 5 और 3। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है जो प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो जीरो मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड की जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको वेरीफाई करते हैं, शो करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मदद से ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अब मैंने लिख दिया है, ये आपको शो करना है और आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये ए की वैल्यू है और ये हमारा आई है 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा जो RHS है उसके इक्वल शो करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LHS। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस में 5 इंटू में ए, तो यहाँ पे 5 इंटू में ए हमारे पास ये है 3 1 माइनस 1 और 2 और प्लस में 7 इंटू में आई यानी कि 1 0 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 5 माइनस 5 3 माइनस में ये हो जाएगा 15 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 7 0 0 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हो जाएगा 8 माइनस 15 प्लस में 7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा जी 5 माइनस 5 प्लस में 0 और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस में 5 और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस में 0 और ये हो जाएगा 3 माइनस 10 और प्लस में 7। जब आप इसको सॉल्व करते हो तब आपके पास आ जाएगा ये 7 7 ये 15 माइनस 15 ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 यानी कि 0। अब ये जो वैल्यू आई है 0 के इक्वल आई है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आई है जिसे आप 0 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आई है राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS है राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है, यानी कि यहाँ पे आपने प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपका एक ही जो पार्ट है ना क्वेश्चन का वही सॉल्व हुआ है। आपने अभी तक सिर्फ प्रूफ किया है कि ये आपके राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। अब ये जो आपने रिजल्ट प्रूफ किया है, ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इज इक्वल्स टू 0, आपको क्या करना है, इसका यूज करना है और आपको शो करना है यहाँ पे ए इनवर्स की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत ही ईजिली उसको फाइंड करेंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं फाइंडिंग ए इनवर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, ए इनवर्स फाइंड करने वाले हैं। तो आपके पास क्या गिवन था, देखो ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इज इक्वल्स टू 0, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। अब आपने करना क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो करना क्या, आपको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है या फिर कह लीजिए प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, दोनों साइड पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इज इक्वल्स टू
ए इनवर्स इंटू में 0, ठीक है। तो किसी भी आप जो मैट्रिक्स है उसको सबसे पहली बात तो ये 0 से मल्टीप्लाई करते हो वो 0 ही हो जाएगा, तो इस साइड तो हमारा 0 ही रहने वाला है। ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में ए इनवर्स इंटू में ए प्लस में 7 इंटू में ए इनवर्स इंटू में आई इज इक्वल्स टू ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो ए स्क्वायर होता है ना इसको कैसे लिख सकते हो, ए इंटू में ए लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में ए माइनस में 5 इंटू में देखो क्या है ए इनवर्स इंटू में ए है, यहाँ पे भी इन दोनों का पेयर बना लो क्योंकि हमें पता है क्या, हमें पता है कि ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस वजह से हम क्या करें ए इनवर्स और ए का यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस में 7 इंटू में ए इनवर्स इंटू में आई, और आपको ये भी पता है कि आई इंटू में ए करते हो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन के समय देख चुके हैं। मैट्रिक्स जब हमने किया था तब भी हम ये समझ चुके हैं, डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन में भी हमने समझा है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स इंटू में ए आई होता है, यानी हो जाएगा आई इंटू में ए माइनस में 5 है एंड दिस विल बी प्लस में, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है ए इनवर्स इंटू में आई है, ठीक है। तो अगर आई इंटू में ए होता है तो आई इंटू में ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, यानी कि यहाँ पे होगा प्लस में 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब आई इंटू में ए हमें पता है क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए माइनस में 5i प्लस में 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आई है, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आपको इनवर्स चाहिए तो इसको कैसे लिखोगे, 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 के साइड ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा 5 जो आई है वो माइनस है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 5i, ए जाएगा तो माइनस में ए, और यहाँ पे क्या है देखो ये हो जाएगा, ये 5 के ऊपर आ गया ना, कोई बात नहीं। तो आपके पास यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी 5i माइनस में ए, अब ये जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटू में 1/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ए आपके पास ऑलरेडी है, आपको क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू तो गिवन है ना, आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 1 -1 और 2, यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और आई की वैल्यू आपको पता है क्या है 1 0 0 और 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ए इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे वैल्यू पुट करते हैं और ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे अभी हमने नॉर्मली ए इनवर्स सीखा था ना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि जो आपको गिवन कंडीशन है आपको उसी का यूज करके यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना है, इस वजह से हम इसको ऐसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया है कि हमारा ए इनवर्स ऐसे आएगा, ये अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आई और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/7, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में ए आई यानी कि 1 0 0 1 माइनस में ए यानी कि माइनस में 3 1 -1 और 2, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/7, यहाँ पे हो जाएगा 5 0 0 और 5 माइनस में ये हो जाएगा 3 1 -1 और 2। इसको अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, बाहर सेम हो गई ना वरना ब्रैकेट। तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/7, ये हो जाएगा आप ये क्या कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 5 माइनस में 3 एंड दिस विल बी 0 -1, ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस में 1, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2, ठीक है। अब आपके पास ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास वैल्यू आएगी 1 इंटू में 7 इंटू में ये हो जाएगा 2, ये -1, ये 1 और ये 3, ये आपके पास ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे या फिर इसके नीचे ही जगह बची है, वहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 2 1 और 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है इस तरीके से कि ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि ये जो आपको एक सिचुएशन गिवन है, ये जो एक आपको एक क्या कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं, ये जो एक टर्म गिवन है आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो RHS यानी कि 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो कंडीशन गिवन है इसकी मदद से आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ये जो ए दिखाई दे रहा है और जो बी दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है वो देख लो, ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, ए है, जी हाँ है, आई हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा क्योंकि ऑर्डर डिपेंड करता है ए के ऊपर, जो गिवन मैट्रिक्स होता है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स है, यानी कि आई ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। तो हमारे पास लगभग सब कुछ है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे गिवन हमारे इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखते हैं।
यहाँ पे आपको ए देखो क्या गिवन है 3 2 1 और 1। अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू में ए, यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3 2 1 और 1 इंटू में यही करना है क्योंकि हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो ए को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 8 4 और 3। ये क्या आ गया आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपके पास हर एक वैल्यू आ गई है। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू में ए प्लस में बी इंटू में आई इज इक्वल्स टू 0, आपको इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है ए स्क्वायर की, ए की और आई की। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू में ए प्लस में बी इंटू में आई इज इक्वल्स टू 0। आपने करना है क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए, क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। अब आपने करना है क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आई इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11 8 4 3 प्लस में ए इंटू में ए, आपके पास ए है 3 2 1 और 1 प्लस में बी इंटू में आई की वैल्यू है 1 0 0 और 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल चल रहा है। और आपने करना है क्या कि इनको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास 4 इक्वेशंस आएंगी, उनकी मदद से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यू लिख दी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 8 4 3। यहाँ पे जो ए है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3a 2a ए और ए प्लस में यहाँ पे आएगा b 0 0 और b इज इक्वल्स टू चल रहा है ये 0 मैट्रिक्स, यानी कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इनको आपको ऐड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ से आपके पास 4 इक्वेशंस आएंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 11 प्लस में 3a प्लस में b, ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस में 2a प्लस में 0, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है 0 को। ये हो जाएगा 4 प्लस में a प्लस में 0, फिर से 0 को नहीं लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 3 प्लस में a प्लस में b इज इक्वल्स टू किसके इक्वल चल रहा है 0 0 और 0। आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है 0 और 0 0 है। आप देख सकते हो कि ये जो आपको वैल्यू गिवन है ये मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस के अंदर जब आपके दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जिस समय कब होते हैं इक्वल, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और साथ में इनका ऑर्डर क्या हो इक्वल हो। यहाँ पे ऑर्डर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। तो आपको यहाँ लिखना है कि सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर वी कैन कंपेयर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जिस समय मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उस समय इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल therefore comparing corresponding elements। हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 प्लस में 3a प्लस में b इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 8 प्लस में 2a इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस में a इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में a प्लस में b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गई इक्वेशंस आ गई। कितनी इक्वेशंस आई आप देख सकते हो, 4 एलिमेंट थे, तो चारों एलिमेंट को जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया तब आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपने करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है ना, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 है 4 प्लस में a इज इक्वल्स टू 0, आपको a की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ पे प्लस है इस साइड जाएगा तो -4, यानी आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। अब आपने करना है क्या कि जो बची हुई इक्वेशंस है ना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इनके अंदर क्या करना है a की वैल्यू पुट कर सकते हो और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू को पुट करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे b प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट a इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट के अंदर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 प्लस में 3 इंटू में a, यानी कि 11 इंटू में -4, 11 प्लस में 3 इंटू में -4 और प्लस में b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो b की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 11 प्लस में ये हो जाएगा -12 प्लस में b इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 11 -12 प्लस में b इज इक्वल्स टू 0। 11 माइनस में 12 हो जाएगा आपके पास -1 प्लस में b इज इक्वल्स टू 0, -1 है इस साइड जाएगा +1, यानी कि b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू
ऑफ a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपके पास वैल्यू आ गई है, इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना। अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये जो आपके बाद 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपके बाद 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए कर लेंगे। शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आवर कैपिटल आई इज इक्वल्स टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको शो करना है कि ये जो आपको LHS और RHS दिखाई दे रहा है ये इक्वल है। जिस समय ये ए की वैल्यू होगी और आपको क्या करना है, जब वैल्यू आ जाएगी तब ये जो आपको एक कंडीशन, ये जो आपको एक कह सकते हो इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं जी। ए की वैल्यू है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्यूब चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर आ जाएगा उसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे और ए क्यूब भी आ जाएगा और साथ में ए स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ए इंटू में ए करेंगे तो आपके बाद 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप ये सब ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है कि जो आपने नहीं सीखा हो, सब आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देती हूँ। जो ए है उसको आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। अब ये तो आप मल्टीप्लाई आराम से कर लोगे, इतना तो भाई मैं बता ही सकती हूँ। आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो ये तो कर ही लोगे, है ना, कर लोगे ना। तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से लाइन आपको इजी पड़ता है, इस वजह से मैं लाइन यहाँ पे बना दी है। आपने क्या करना है, अब ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट करो, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके पास क्या वैल्यू आएगी, उसको जरूर कैलकुलेट करना है, अभी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल भी वीडियो में चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। खुद कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि वीडियो से कि आपकी आंसर सही आए नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट किया, किसी ने चीटिंग तो नहीं की ना, हाँ ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से देखो, खुद सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको खुद करना है, कैलकुलेट करना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू में ए लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर इंटू में ए। तो अब ये जो ए स्क्वायर आ गया, इसमें क्या करो, ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्यूब कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेटिंग ए क्यूब। अब क्या करेंगे, हम ए क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम उसको भी कैलकुलेट कर देंगे, है ना। तो ए क्यूब को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ए स्क्वायर इंटू में ए। तो आपके पास जो ए क्यूब है उसकी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 -3 7 जो अभी कैलकुलेट की, 2 8 -3 1 -14 और 14 और इंटू में क्या करना है, ए करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 और 3, ठीक है। ये वैल्यू है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। अब आपने क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से पॉज करो वीडियो और फटाफट से कैलकुलेट करो, जब तक मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू आएगी 8 -23 32। रुको, पहले कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा ना, जल्दी से फटाफट खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, हम खुद करेंगे, हमें आता है सब, है ना। तो 32 यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 27, यहाँ -13, यहाँ 58। तो आपने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट किया, जिसकी सही आंसर आया, जिसका नहीं आया ना तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब इसको एक बार रीचेक कर लो, आपने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है। आई होप सबका बढ़िया अच्छा सा आंसर आ गया होगा, सबका सेम आंसर आया होगा, है ना। अब आपके पास वैल्यूज आ गई है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए क्यूब एंड ए स्क्वायर इन, किसके अंदर पुट करोगे, जो इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है, ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो ए क्यूब की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिखती हूँ, 8 -23 32 7 27 -13 1 माइनस में 69 58। अब ये ए क्यूब हो गया, माइनस में 6 इंटू में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका है 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, और यहाँ पे क्या है, प्लस में 5 इंटू में ए है, तो ए कितना है भाई हमारा, ए है 1 1 2
1 2 -1 1 -3 और 3, और फिर क्या है प्लस में है आपके पास 11 इंटू में आई, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अब आपने क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे भाई पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसको इक्वल प्रूफ करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों ने पॉज करके ऑलरेडी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हर एक बच्चा जिसको आता है ना कि किस तरीके से एक एलिमेंट हर एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट, और उसके बाद यहाँ पे जो जो सिंबल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है वो आराम से कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ऑलरेडी आप यहाँ सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आपको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट पेज में मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। आप देख सकते हो कि मैंने एकदम मतलब एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एज यूजुअल वैल्यू लिखी थी a क्यूब की, यहाँ पे माइनस में 6 इंटू में a स्क्वायर था, तो ये वैल्यू आएगी जब आप 6 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर के, प्लस में 5 इंटू में a था। हमने क्या किया, जो a हमारा मैट्रिक्स का था, जो उसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 11 इंटू में i था, तो हमने क्या किया 11 को यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो ये वैल्यू आएगी। अब आपने करना क्या है कि जो एलिमेंट्स है जिनके आगे नेगेटिव है उनके आगे नेगेटिव लगाओ, जिनके आगे पॉजिटिव है उनके आगे पॉजिटिव लगाओ, यानी कि जो भी सैम्पल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप देखोगे ये वैल्यू आएगी और ये किसके इक्वल है, हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 के इक्वल आ गया, जो हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अब आपको क्या करना है, A इनवर्स B फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइंडिंग। अब आपने क्या करना है, A इनवर्स को फाइंड करना है, और किसकी मदद से फाइंड करना है, a क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इज इक्वल्स टू 0 की मदद से आपको A इनवर्स फाइंड करना है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ से आपको सिंपली एक आइडिया दे सकती हूँ मैं कि आपको जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, अगर आपको बोला है ए इनवर्स फाइंड करना है, सिंपली उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक सिंपल से सिंपल तरीका है। अगर आपको बोलते हैं ना कि आपको इसी का इस्तेमाल करके ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ये एक तरीका है आपके पास। देखो मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, तरीके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि आपको इसका यूज करके फाइंड करना है, तो हम ये तरीका अप्लाई करें, वरना तरीका तो हमारे पास ये भी होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना है सारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला होगा वैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इज इक्वल्स टू ए इनवर्स में 0। अब किसी भी एलिमेंट का मतलब किसी भी जो मैट्रिक्स होते हैं उसके एलिमेंट्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएंगे, यानी यहाँ पे बन जाएगा 0, और ये हो जाएगा। देखो ये आप ऐसे लिख सकते हो ए इनवर्स, और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए इंटू में ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 6 इंटू में ए इनवर्स, इसको लिख सकते हो इंटू में ए इंटू में ए, और प्लस में ये हो जाएगा 5a इनवर्स ए प्लस में 11i इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या बताया था कि ए इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये मैंने 0 लिख दिया, आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई के इक्वल होती है, और ए इंटू में आई करते हो तो ए के इक्वल होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एक बार अच्छे से लिख देती हूँ ना इसको, ए इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ए इंटू में आई करते हो तो ए के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी के इक्वल आता है। ठीक है जी, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास आई, माइनस में ये हो जाएगा 6 और ये बन जाएगा आई, यानी कि ए इंटू में आई, प्लस में ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आई, प्लस में ये हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो ए स्क्वायर को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस में ए को आई से करोगे तो ए आएगा, प्लस में 5i
और ये हो जाएगा प्लस में 11 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको इन्वर्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 11 ए इनवर्स को एक साइड रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर प्लस में 6 ए माइनस में 5 आई। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स चाहिए तो 11 को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/11, 11 डिवाइड में आ गया, उस साइड मल्टीप्लाई में था, इनटू में माइनस ए का स्क्वायर प्लस में 6 ए माइनस में 5 आई। अब आपने करना है क्या कि ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था, ए हमारे पास है, हमें आई भी पता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आपको पॉज करके वीडियो सॉल्व करनी है और लास्ट में चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया, क्योंकि इससे ऐसा करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी और आप गलतियाँ कम करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो अभी पॉज करो वीडियो जो, तो मैं सॉल्व करके लिखती हूँ आपके लिए वैल्यू। अच्छा जी, अब आपने मैच करना है आपका आंसर सही है या नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर के जो एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आई के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट्स हैं उनको एड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू आपके पास आएगी 1/11 यहाँ पे था, इनको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 15। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। आई होप आपके आंसर एकदम करेक्ट आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अभी जस्ट मैंने पूरा मतलब लिख के पूरा सॉल्व करके शूट किया था और मेरा कैमरा बंद हो गया था, पूरा हैंग हो गया था, इस वजह से मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया था, वो वीडियो ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं है, मैं वापस आपको समझा देती हूँ। ऑलरेडी मैंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये आपका ए है, आप देख सकते हो 3 × 3 ऑर्डर का है, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि ये क्या आपस में इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, और इसी की मदद से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आंसर के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ ए लिख दिया है, ए स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, ये आपको आता है फाइंड करना, आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू में ए करके, और उसके बाद आपको ए क्यूब चाहिए। देखो हम क्यों फाइंड करें ये सब, क्योंकि हमें यहाँ क्यूब चाहिए, ए क्यूब हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें ए स्क्वायर चाहिए, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, हमें ए चाहिए वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आई हमें पता है, आइडेंटिटी हमारा मैट्रिक्स होगा कितने ऑर्डर का होगा, 3 × 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए क्यूब कैसे फाइंड करोगे, ए स्क्वायर इंटू में ए। ठीक है, तो ये हमारा ए क्यूब आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की है ए की हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड की थी, जो आपने ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड किया ना, आपको क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ए क्यूब की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस में 6 इंटू में ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस में 9 इंटू में ए की जगह यहाँ वैल्यू लिख दी, माइनस में 4 इंटू में ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 3 × 3 ऑर्डर का। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जैसे ये जो 6 है ये क्या कॉन्स्टेंट है और ये क्या करेगा, ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, उसी तरह 9 यहाँ पे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा और 4 भी मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपको क्या करना है, जो आपको साइन यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है तो प्लस करना है, नेगेटिव गिवन है तो माइनस करना है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हीं के ऊपर ये ऑपरेशन इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। आप देख सकते हो कि जो हर एक एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 बन जाएगा, और RHS हमारा 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड और जो RHS राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई, यानी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ए स्क्वायर को फाइंड करना। अब हमें इसकी मदद से क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, बोथ साइड ए जो इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, जो प्रोवाइडेड है दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट पेज में मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से बोथ साइड यानी LHS और RHS साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। देखो मैंने आपको बताया था ए इंटू में ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू में ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ चाहे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो या फिर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आंसर आता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स हर एक एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, ए इनवर्स इंटू में ए क्यूब, तो ए क्यूब को मैंने लिखा है ए स्क्वायर इंटू में ए, ताकि ए इनवर्स इंटू में ए क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे पेयर बनाए हैं ताकि ये क्या हो जाए, इन दोनों में से किसी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9i माइनस में 4a इनवर्स। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स चाहिए तो क्या करो, 4 ए इनवर्स को एक साइड रखो, बाकी को एक साइड भेज दो, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, -4 ए इनवर्स को इस साइड भेज दो, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी ये आपके पास एक स्टेटमेंट बनेगी, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9i। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर आपने फाइंड किया था और ए की वैल्यू आपके पास थी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज, और जब आप पुट करोगे और जब आप उसको
इसको सॉल्व करोगे तब ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आई होप आपको लिखने के बाद भी समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर हमारा 17 और 18 सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक तो आपके वो जो 20 मार्क्स के अंदर आने वाले ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन, एक तो उनके अंदर आ सकते हैं, दूसरी बात वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने इसका फिलहाल सॉल्यूशन छुपाया हुआ है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं या फिर खुद भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता रहेगा आपने कौन सा आंसर चूज किया है। ठीक है, लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले मुझे ये बताइए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था, जिस समय हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है उस समय क्या होता है, उस समय हमारा मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है। देन आपको क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ एडजॉइंट इनटू में एक इसके इक्वल होगा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप 3 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों ने तो बुक के पीछे से आंसर देख ही लिया होगा और कुछ ने सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड, एक फॉर्मूला से मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ दिखा देती हूँ, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूले से देखो तो यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं होती है तब हमें पता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि जब मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस में 1 की। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर कितना गिवन है, 3 into में 3 गिवन है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 3। आपको बस यहाँ पे 3 माइनस में 1 में पावर करनी है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए की पावर 3 माइनस में 1, यानी कि मॉड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सबसे पहली बात आती है इन्वर्टिबल का मतलब क्या है। इन्वर्टिबल का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए का, ए मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स की बात करते हो तो उसका इन्वर्स होगा ए इन्वर्स, और वो एग्जिस्ट कब करेगा, हमने देखा था कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिस समय उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, यानी कि जब एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं होगी तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ऑर्डर क्या है हमारा 2 है, यानी कि 2 into में 2 क्या है, ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, उस समय हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है ये आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला है कि जो इनवर्स आपका मैट्रिक्स है ना, जैसे ए तो है हमारे पास, लेकिन जो इसका इनवर्स फाइंड किया उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्या ए के, क्या बी के, सी के या फिर डी के। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही ईजी है। जो इसका बी ऑप्शन है, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये आपको मैं बताती हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो भाई हमें पता है कि ए इनटू में ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब आपने करना है क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पे पूछा है तो आपको क्या करना है, बोथ साइड आपको डिटर्मिनेंट ले देना है, यानी कि क्या करना है यहाँ पे डेल्टा, या मतलब जो डेल्टा है उसके लिए यहाँ पे आपको मॉड लगा देना है। मॉड लगा दिया आपने। अब हमने देखा था कि जब मॉड ऑफ ए इंटू में बी होता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी, तो इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई, और मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ए इनवर्स को इधर रहने दो क्योंकि आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो मॉड ऑफ ए इस साइड चला जाएगा, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए। अब देखो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे तो तुमने कंडीशन लिखी ही नहीं कि ए जो मॉड ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। वो आपको यहाँ पे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है कि आपका जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका जो मॉड ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए की वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो हमारे पास कंडीशन है 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए ये एग्जिस्ट करेगी, और ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.5 पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करनी आ गई होगी, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।